हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सीबीटी का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली क्लोज हो चुका है भाई। करेक्शन वरेक्शन सब बंद हो चुका है। बच्चों का सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर आखिरकार अब ये बताओ कि आगे का प्रोसेस कैसे क्या रहने वाला है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बहुत सारी जनता बोर्ड दे के आ रही है जिनको अभी भी मालूम नहीं है कि आगे का प्रोसेस क्या रहता है। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूं कि आखिरकार अब फॉर्म भरने के बाद, बोर्ड का पेपर खत्म होने के बाद आखिरकार अब सीबीटी में क्या धमाके होने वाले हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बात बेटा क्लियर कट बोल दूं, अगर सीबीटी में जो अब धमाका होने वाला है उसको अच्छे से समझना चाहते हो तो पूरी वीडियो अच्छी तरीके से जरूर ध्यान से सुनना। अब जो मेजर चीज आपको देखने को मिलेगी, एक तो ये आपको कंप्लीट डेट शीट मिलेगी और दूसरा सिटी इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, ये तीन चीजें तुम्हारे को देखने को मिलेगी। इस वीडियो में मैं क्लियर कट आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या क्या चीज कब कब आएगा और जो चीज जब जब आएगी आखिरकार उसका फॉर्मेट क्या होगा, कहां पर, बहुत सारी जानकारी अभी आपको देने वाला हूं। तो एकदम अच्छी तरीके से पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अगर आपको कंप्लीट मेंटोरशिप अगर मेरे से चाहिए, जो कि मैं आपको काउंसलिंग तक आपको करने वाला हूं जब तक आप कॉलेज के अंदर नहीं चले जाते हो, दृष्टि सीबीटी ये स्कैन कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। मैं यहां पर आपके सारे काउंसलिंग सेशन ले रहा होता हूं। एक बार आप सबसे पहले इस बार देखो कि आखिरकार पेपर कब होना है। जो 2026 का पेपर होने वाला है, ये पेपर आपका 11 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में, ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये पेपर इससे ज्यादा भी जा सकता है, जो कि हर साल जाता भी है। तो 2-4 दिन आगे पीछे आप ये मान के चल सकते हो, आगे ही मान के चल सकते हो, पीछे तो क्या ही मानोगे। अब यहां पर 2026 में फॉर्म फिलिंग के बाद आखिरकार अब क्या क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये पूरी साइकिल यहां पे लिखी हुई है। अब सीबीटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ओवर हो चुका है। ध्यान रखना बाबू, सीबीटी में कोई डेट शीट नहीं आती। अभी आप देखोगे बहुत सारी वीडियो जाएंगी डेट शीट के ऊपर, और भाई सीबीटी में कोई डेट शीट नहीं आती। डेट शीट हमेशा ऑफलाइन पेपर में आती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आज तक 2024 में आया था। तब से ना तो 2025 में आया, 2023 में नहीं आया, 2022 में नहीं आया, किसी साल नहीं है, तो इस साल भी नहीं आएगी। यानी कि सर अब हमारा जो आगे आने वाला धमाका है वो सबसे पहला सिटी इंटीमेशन स्लिप है। अब सिटी इंटीमेशन स्लिप दिखती कैसी है, अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। और उसके बाद आएगा आपका एडमिट कार्ड। ये सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड में क्या डिफरेंस है, अभी ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लेना। उसके बाद ये आपका सीबीटी का एग्जाम हो रहा होगा, जो कि 11 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर जो पेपर था वो टेंटेटिव था 8 मई से, ठीक है ना, लेकिन वो पेपर शिफ्ट हो गया था। लास्ट ईयर पेपर हुआ था 13 मई से स्टार्ट। और आप ये देख सकते हो, जो पहली पब्लिक नोटिस आई थी 2025 में, ये 7 मई को आई थी, यानी कि 7-6-13, यानी कि लमसम आप ये मान के चल सकते हो कि 5 से 6 दिन के पहले ये सिटी इंटीमेशन स्लिप आ रही होती है भाई। उसके पहले नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। यानी कि इस बार का जो पेपर है, इस बार का पेपर हमारा 11 मई से अगर स्टार्ट है, इसमें से तुम 6 घटा लो, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो 5-6 मई के करीब ये हमारा सिटी इंटीमेशन स्लिप आने वाला है। अब सिटी इंटीमेशन स्लिप, एक बात ध्यान रखना, ये कोई एडमिट कार्ड नहीं होता बाबू, ठीक है ना। एडमिट कार्ड ये अलग से इश्यू होता है, ये ध्यान रखना। दिस इज नॉट एन एडमिट कार्ड। तो सर ये एडमिट कार्ड है, नहीं होता तो होता क्या है? तो देखो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। ये एक बच्चे का सिटी इंटीमेशन स्लिप है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये बच्चे का देखो ज्योग्राफी मैथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये पेपर एक दिन में है, 14 मई को है, और ये सेकंड शिफ्ट में है, 3 बजे से लेकर 6 बजे, क्योंकि हर पेपर 1-1 घंटे का होगा। तो ये लास्ट ईयर जो एनटीए ने करा था, जैसे इसका अगर ये 3 पेपर होना है ना, तो तीनों पेपर को एक साथ में ही 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में दे दिया। अब तुम्हारा सवाल ये होगा क्या सर लगातार तीनों होंगे? हाँ, लगातार तीनों होते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट तुम्हारा खत्म होगा, अगला स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट अगला खत्म होगा, अगला स्टार्ट हो जाएगा। सर ये तो बहुत सरदर्दी का काम है। बिल्कुल है बेटा, लेकिन जो है वो है। लेकिन एक बात और आपको बताता हूं, ये इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले क्या हो रहा था कि जैसे मान लो 3 पेपर है, तो एक शिफ्ट में एक ही बार पेपर होगा, मतलब 1 घंटे में एक ही पेपर तुम्हारा होगा, दूसरा तुरंत चालू नहीं होता था। लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने क्या करा था, तीनों, जैसे मान लो 2 पेपर एक साथ में पड़ गया, दोनों एक ही बार में खुल रहा पेपर, तो ये दिक्कत होती थी। अब इसके बाद जैसे देखो इसका इंग्लिश और इको है, तो ये 29 मई को है, पहले शिफ्ट में है, 9 बजे से लेकर 11 बजे, यानी कि 2 घंटे में यहां पर इसका ये पेपर है। तो पहले इसका इंग्लिश खुलेगा, फिर ज्योग्राफी खुलेगा, या फिर इको खुलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको बता देता हूं, कई सारे बच्चे इसमें ऐसा भी सोच रहे होंगे, सर जैसे मान लो मेरा ये ऊपर ज्योग्राफी, फिर मैथ, फिर जीएटी लिखा है, तो क्या इसी ऑर्डर में खुलता होगा पेपर के टाइम पे? नहीं, इस ऑर्डर में नहीं खुलता, ये रैंडम ऑर्डर में खुलता है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि मैथ पहले दे दे, वो उसकी मर्जी के ऊपर है, फिर जीएटी दे दे, फिर ज्योग्राफी दे दे, हो सकता है पहले ज्योग्राफी फिर जीएटी फिर मैथ दे दे। ये रैंडम होता है टोटली, इसमें तुम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे अगर ऐसा हुआ तो। बाय द वे ये सिस्टम पहली बार 2025 में हुआ था, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। इसके पहले जो होता था 2024 में तो ऑफलाइन था, उसमें ऐसा कुछ सीन ही नहीं था। 2023 में जैसे मान लो आपका पेपर 9 से 10 है, तो 9 से 10 में सिर्फ एक ही पेपर होता था,
अगला पेपर दूसरी शिफ्ट में होता था, और दूसरा शिफ्ट जैसे मान लो 2 से 5 है तो 2 से 5 में दूसरा पेपर होगा। बात समझ रहे हो? तो इतना सरदर्दी नहीं था। 2025 में ये ज्यादा स्ट्रेनफुल था क्योंकि 3-3 पेपर एक एक बार में। यहां पर देखो क्लियर कट लिखा है, सिटी इंटीमेशन स्लिप इज नॉट एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड क्या होता है और कब आता है मैं भी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना पहले। तो होपफुली सभी बच्चों को सिटी इंटीमेशन स्लिप समझ आ गई होगी। सिटी इंटीमेशन स्लिप से बस इतनी सी बात हमें मालूम चलती है कि आखिरकार कौन सा सब्जेक्ट जो है, किस सब्जेक्ट का पेपर किस दिन होना है। तो सर एग्जाम सेंटर कहां पर लिखा होगा, कौन सी सिटी में एग्जाम होगा, ये चीज पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है एक्चुअली एडमिट कार्ड में, ठीक है ना। तो अब लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड देखो, जो पेपर 13 मई से चालू होने वाले थे उनका ये एडमिट कार्ड देखो आया हुआ है इस तारीख को, ठीक है ना। अब जैसे ये लास्ट ईयर जो पेपर ये 13 मई से चालू थे, इसका जो एडमिट कार्ड आया है ये 10 मई को, यानी कि जिस दिन पेपर होने वाला होता है लगभग 2 से 3 दिन पहले ही ये एडमिट कार्ड उसका रिलीज होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे के पेपर 29 तारीख को है तो उसका एडमिट कार्ड है ना 3-4 दिन पहले रिलीज होगा। ऐसा एनटीए क्यों करता है? क्योंकि भाई वो ना सेंटर की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए वो ऐसा काम कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें ये बेसिकली शिफ्ट वाइज एडमिट कार्ड रिलीज होता है, हर एक शिफ्ट का अलग अलग होता है। जैसे लास्ट ईयर जो एनटीए ने करा था ये पेपर ना 3 फेजेज में इन्होंने करा था। फेज 1 13 मई से स्टार्ट था, उसके बाद दोबारा आई थिंक 21 से स्टार्ट था, फिर तीसरा वाला 28 से शायद स्टार्ट था। ये टेंटेटिव डेट मैं बता रहा हूं, एक आधा 2 दिन आगे पीछे हो रहा होगा। तो 13 वाली सारी की सारी पहले आ गई, फिर 21 वाली 2-3 दिन पहले आई, मतलब जो 21 से लेकर 27 के बीच में था, फिर ये 28 वाला 2-3 दिन पहले आया, मतलब 25 के बाद आया। तो ये इस तरीके से एडमिट कार्ड रिलीज होता है, मतलब 2-3 दिन से ज्यादा आपको टाइम मिलता नहीं है। अब देखो ये ना एक बच्चे का एडमिट कार्ड है, वैसे ये मतलब रैंडम है ये, ठीक है ना। तो यहां पर ये एप्लीकेशन नंबर और इसका ये मैं हटा दे रहा हूं, वैसे इसका ये मतलब रैंडम है, ये किसी वैसे बच्चे का नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हो, जैसे इसका ये देखो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में ये पेपर हुआ, ये 2023 का बाय द वे है, ठीक है ना। मैं आपको बस दिखाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे क्या होता है। तो जैसे इस दिन देखो इसका ये क्या कहते हैं जनरल टेस्ट लिखा हुआ है, ये पेपर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ऐसा लिखा है। ये आगे क्लोजिंग सेंटर और ये लिखा है, और यहां पर वेन्यू लिखा होता है, मतलब नीचे। तो कुल मिला के जो आपका एग्जाम सेंटर मालूम चलता है ना कि किस सेंटर में हमारा एग्जाम होगा, ये मालूम चलता है जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है उसमें। तो इसमें देखो रिपोर्टिंग टाइमिंग और ये क्लोजिंग टाइमिंग और ये सेंटर, ये तीनों नाम लिखा होता है। तो जो पेपर आपका जिस दिन होने वाला होगा, ये इसकी क्लोजिंग डेट का, इसका क्लोजिंग टाइमिंग और ये सारा ओपनिंग टाइमिंग किस सेंटर में होगा, सारी डिटेल इसमें मेंशन होती है एडमिट कार्ड में, ठीक है ना। तो ये एडमिट कार्ड के साथ फोटो फाटा आप लेके जाते हो और उसके बाद आगे गेम चालू होता है। तो यानी कि अगर मैं आपको इस बार का टेंटेटिव बताऊं तो आपका 11 मई से पेपर स्टार्ट है। तो 11 मई के पहले यानी कि लगभग आप ये मान के चलना कि 5 से 6 मई के करीब आपका ये सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगा। और साथ ही साथ 8 से 9 तारीख के बीच में आप ये मान के चल सकते हो, या 7 से 9 तारीख अगर मैं मोस्ट प्रिसाइज बोलूं तो 7 से 9 तारीख के बीच में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो ये भाई पूरा का पूरा निचोड़ था। होपफुली सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से पूरा गेम समझ आ गया होगा। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको सीबीटी की कंप्लीट एक्सपर्ट गाइडेंस मेरे अंदर में चाहिए, जो कि मैं पिछले 4-5 सालों से सीबीटी में करता आया हूं, जब से सीबीटी ने जन्म लिया है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग दृष्टि सीबीटी टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, 100% ऑथेंटिक विदाउट एनी र्यूमर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहां पे गूगल मीट भी मैं करूंगा और बहुत सारी गाइडेंस आपको मैं पर्सनली भी यहां पे दे रहा हूंगा। तो अगर कोई और डाउट है बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना, और यार वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपना ढेर सारा प्यार एसएसआर को शो करना और दृष्टि सीबीटी को शो करना, ठीक है। और जितना आपका प्यार मिलेगा उतनी ढेर सारी वीडियोज हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। और हाँ, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, साइंस के सारे डोमेन, कॉमर्स के सारे डोमेन, ह्यूमैनिटीज के सारे डोमेन, लैंग्वेज, जीएटी, करंट अफेयर, सब कुछ भाई दृष्टि सीबीटी पे चला रहे हैं। आपको कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो आपके सामने जल्द आएगी। कोई और डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना बेटा, ठीक है ना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को टेक केयर बेटा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।